जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो आज आपको हम श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में बताएंगे। क्या है कथा, क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए ये एकादशी व्रत। तो आइए जानते हैं कब है कामिका एकादशी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 24 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि समापन 31 जुलाई 24 दोपहर 3:55 पर होगी। तो देखते हैं कि किस दिन एकादशी व्रत हमें करना चाहिए। तो आगे आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब प्लीज। आगे कोई भी जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। तो और आगे हम आपको बताते हैं सावन की कामिका एकादशी। इस एकादशी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि किस तरह पड़ने वाली है। हम आपको बताते हैं कामिका एकादशी 30 या 31 2024 में किस दिन करनी है और इसकी पूजा विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। कामिका एकादशी का इन एकादशियों का महत्व और बढ़ जाता है जब ये श्रावण के महीने में पड़ती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 30 जुलाई 24 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। प्रभु हरि ने कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। इस दिन भगवान विष्णु को फल, दूध, पंचामृत और अन्य सामग्री चढ़ाकर पूजा करें, यानी पूरे दिन बिना पानी पिए विष्णु जी का नाम का स्मरण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा भी बहुत अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार जो व्रत करेगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कामिका एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में एक नगर था जिसमें एक साहूकार रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसका अपने पड़ोसी से विवाद हो गया और क्रोध में आकर उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। इस पाप के बोझ से वह बहुत दुखी हो गया और प्रायश्चित करने के लिए वन की ओर चला गया। वहां जाकर उसने संत महात्माओं से अपने पापों के विवरण का उपाय पूछा। संत महात्माओं ने उसे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साहूकार ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी व्रत विधि। स्नान और संकल्प। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। उसे पुष्प, फूल और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहार करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करें और जागरण करें। पारण। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा के बाद फलाहार से करें। एकादशी व्रत ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत जो कोई करता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। कामिका एकादशी के दिन पूजा करते समय दक्षिणाव्रती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और पूजा के बाद उसे पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। कामिका एकादशी पर शाम को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक विशेष रूप से जलाएं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैंने आपको बताई, तो प्लीज आपको कैसा जरूर बताएं। और ये कामिका एकादशी का भी एक अलग ही महत्व है। जैसे मोक्षदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, तो मैं अगले
वीडियो में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व, कथा और विधि संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। जैसे